And I was a student of the school, and last year I passed my class 10th examinations. Here in the government high school Aglar, I had a great experience with my teachers, with my friends. There were many things which I learned here, and it was an honor to be in the school. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल अगलग का एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे जो हेडमास्टर है जिनका नाम है मिस्टर वली मोहम्मद, जो कि एक नेशनल अवार्डी है। तो इससे पहले जब मैं यहाँ पे इस स्कूल में आया था, मैं इस स्कूल के बाहर ही रहता हूँ, तो मेरा घर वहीं पे है। लेकिन इस स्कूल में कोई भी तरक्की नहीं हुई थी, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो अशरफ साहब मेरे घर आए थे 8th में, तो उन्होंने बताया मुझे कि आप स्कूल में एक दिन तो दो और आप देखो हमारे हेडमास्टर साहब कैसे। तो मैं जब यहाँ आया तो यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुकून आया। और ख़ासकर टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस और मैथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मुझे जो है सपोर्ट मिल गया। तो मैं इनोवेटिव की तरफ जो मैं ज़्यादा हूँ, तो मुझे सर सपोर्ट करने लगे। तो इंशाल्लाह मैंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया था फिर, जो कि है आर्मी कैंटोनमेंट प्रोजेक्ट, जो कि हमारे आर्मी वालों को जो है सपोर्ट करता है। तो ये भी हुआ है हमारे हेडमास्टर साहब जो कि वली मोहम्मद सर है, उनकी बदौलत हुआ है। थैंक्स। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक ज़रगर है। मैं पिछले 22 सालों से इस स्कूल में काम करता हूँ। जब से यहाँ पे वली मोहम्मद भट्ट साहब आए, तब से इस स्कूल में बहुत चेंज आ गई। मास्टर साहब हमारे जो पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रहा है, मैंने अपनी सर्विस में जो 23 साल मेरी सर्विस है, पहली बार ऐसा डायनेमिक पर्सनैलिटी देखी है। एकेडमिक इसका ख़ास मकसद है ये। जब ये यहाँ आया तो उसने ये गाँव देखा कि ये बहुत ही पसमानदा गाँव है, यहाँ सिर्फ मजदूरी के लोग करते हैं और बच्चे कम स्कूल आते हैं। तो इसने अपना ये मिशन बनाया। I get up, GHI। और फिर ड्राइव किया गाँव का, घर घर चाहिए पेरेंट है यहाँ, हर किसी घर में गया है वो बच्चे मेरे स्कूल में लाओ, वहाँ तालीम अच्छी है। और फिर पेरेंट भी मुतमईन हो गए, हाँ इस स्कूल में तालीम अच्छी है। उन्होंने सब ने फैसला ये किया, हम प्राइवेट स्कूल को बच्चे ला के इस स्कूल में उनको एडमिट किया। तरीके से यहाँ पढ़ाया है। यह स्कूल बंद कभी नहीं हुआ है। हाँ, कोविड में स्कूल बंद रहे, लेकिन वाहिद डिस्ट्रिक्ट शोपियान में ये गवर्नमेंट हाई स्कूल अगला है जो बंद नहीं हुआ, एक दिन भी बंद नहीं रहा है। लेकिन ऐसा रहा ना, जिस दिन स्कूल बंद रहा लेकिन ऑनलाइन क्लास चलता था, कोई नुकसान नहीं हुआ पढ़ाई में इस स्कूल में। घर में भी उसका यही काम होता है। हाँ, जो मैंने देखा, एक तो 9 बजे से 4 बजे तक उसकी ड्यूटी है, लेकिन 4 बजे से लेकर रात भर यह इसी काम में रहता है। ये फूल वूल वगैरह वगैरह, इसका कलर, इसकी रेफ्रेशमेंट, स्कूल की रेफ्रेशमेंट, बस इसी से लगता रहता है। हाँ, इधर प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल से निकाल के अपने इधर। हाँ, किस लिए लाया? क्योंकि यहाँ तालीम अच्छी है। जो मेरे 3 बेटे हैं यहाँ, 3 बच्चे हैं यहाँ पढ़ते हैं। पहला जो 9th में पढ़ता है, दूसरा 7th में, और तीसरी जो लास्ट बच्चे है वो 3री में पढ़ती है। ना अंदलिफ दोम यह मान 3 वर्यन पे आमत योर, तो यह वनान मान यह प्राइवेट स्कूल पढ़िक मान शुर कड़िक, तो तमो मान ये स्कूलस, तो यह असल, मगर यह क्या मास्टरन तक असल पढ़ो, तो मान यह क्या मे पढ़न शुर ये।
अंडा खाएंगे। यही हूँ यही अस्सलाम वालेकुम। यही हूँ यही अस्सलाम। रानी कहाँ हो तुम? माता रानी कहाँ हो तुम? यही हूँ यही अस्सलाम वालेकुम। बैंगन राजा कहाँ हो तुम? बैंगन हूँ यही अस्सलाम वालेकुम। यही हूँ यही। Ghulam Mohammad Koka, very dynamic. He is hard worker. He is himself working, and he managed us to work with him, and that is why this school is leading day by day. And he has initiated such a wonderful program here that we are participating in every zonal level or district level, any competition, and we are participating in those programs. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेहाना काउसर और आज हम आए हैं हाई स्कूल अगलर। ये शोपियां डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पर मेरे साथ काफ़ी सारी बच्चियाँ हैं। इस वक्त लंच टाइम है, मगर चूँकि माह रमज़ान का महीना है और हम सब रोज़ा है, तो हमने सोचा कि थोड़ी बातचीत कर लें इनसे तालीम के हवाले से। तो मेरा सब लड़कियों के लिए एक सवाल है, मगर आप जिसको बात करनी है वो सिर्फ हाथ खड़ा करेगा। क्या तालीम ज़रूरी है? सब बोल रहे हैं? हाथ नीचे करके सब बोलेंगे ज़रूरी है ना? अगर मैं सवाल पूछूं क्यों, उसके लिए आप हाथ खड़ा करेंगे, मैं बोलूँगी कौन बात करेगा, ठीक है? तालीम खासकर लड़कियों के लिए तालीम क्यों ज़रूरी है? तालीम सबके लिए ज़रूरी है, मगर खासकर अगर लड़कियों के लिए ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? कौन बोले? मेरा नाम कानिता नज़ीर है और जैसे मैम ने हमसे सवाल पूछा क्यों ये लड़कियों के लिए तालीम क्यों ज़रूरी है, लड़कियों के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक मर्द पढ़ेगा तो उस एक मर्द ने पढ़ा, लेकिन अगर एक लड़की पढ़ेगी तो एक ख़ानदान, समझो कि एक ख़ानदान बन गया, एक ख़ानदान ने पढ़ा। तो इसका मतलब माँ की तालीम बहुत ज़रूरी है। तो ताली बजाएंगे इसके लिए। मोहम्मद नजमुल साकिब, मुझे बोलो, ऑनलाइन क्लास अच्छे थे कि ऑफलाइन? ऑफलाइन क्लास। ऑफलाइन क्लास अच्छे क्यों है? यहाँ पे समझ आता है और सर आगे होते हैं, वो अच्छे से समझाते हैं। और आप लोग क्या बोलते हो? हम भी बहुत ऑफलाइन अच्छा है। मैम, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अहमद बाट है। मैं भी यहाँ टीचर हूँ, एज काम कर रहा हूँ टीचर, और मैंने भी पिछले साल यहाँ अपने बच्चे का दाखिला किया है। इसलिए दाखिला किया कि मुझे लग रहा है कि ये स्कूल बहुत बढ़िया है, यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी है, और जो यहाँ के टीचर्स है वो मिशनरी काम कर रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि हमें टाइम क्या 9 बजे आना है या 4 बजे जाना है ना, यहाँ शाम के बाद भी कुछ जाते हैं, लेकिन ऐसे जाते हैं कि बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। हमने प्राइवेट स्कूल से बच्चों निकाला और यहाँ उनका दाखिला करवाया है, क्योंकि जो यहाँ HOD आया है, हेडमास्टर वली मोहम्मद भट्ट है, बहुत बढ़िया है। उसके वो रिसोर्सफुल पर्सन है, एक्सपीरियंसड पर्सन है, और जो उनके अंडर काम कर रहे हैं टीचर्स, वो भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं मोहम्मद बासर अतर हाई स्कूल अगलर में एज टीचर काम कर रहा हूं और मैं 10वीं 9th का उर्दू पढ़ा रहा हूं। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो हमारे हेडमास्टर साहब हैं, बेहतरीन उस्ताद, नेशनल अवार्डी और प्रेसिडेंशियल अवार्डी उस्ताद है। उसके असर रसूख से, उसके तवसुत से, उसके पढ़ाने के ढंग से हम इतने मुतासिर हुए कि कहने की बात नहीं। जो मैं आज के बाद 15-20 साल के बाद सीखने जा रहा था, वो मैं आज सीख गया हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रेहाना काउसर और आज हम फील्ड विजिट पर हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल अगलर शोपियां डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है और आज हमारे साथ हैं एक काफ़ी मशहूर शख्सियत शोपियां की। ये खुशकिस्मती है कि इस स्कूल में ऐसे HOI है। हमारे साथ हैं वली मोहम्मद भट्ट साहब, जो कि नेशनल अवार्डी हैं, स्टेट अवार्डी हैं और भी काफ़ी एजाज़ात में हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने स्कूल आवर्स में कुछ टाइम हमारे साथ बिताने की जहमत की। शुक्रिया मैडम, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतने दूर से आए हों और दूर दराज इलाके में आए हों, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि थोड़ा अपने बारे में बताइए, थोड़ा सा।
मैडम मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था ज़िला पुलवामा में, फिर मैंने माइग्रेशन की है ज़िला इस्लामाबाद, और भी मेरी ड्यूटी है शुपियान डिस्ट्रिक्ट शुपियान में। ये जो गाँव है ये ज़िला शुपियान का एक दूर दराज गाँव है। यहाँ बहुत पसमानदा लोग हैं, इकनॉमिकली बैकवर्ड है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं यहाँ वो गरीब घरानों से आते हैं, और हमारा जो मिशन है, हमारे उस्ताद साहिबान का मिशन है कि इन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाना। तो मुझे बताइए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? जो हमने स्कूल का माहौल देखा काफ़ी हेल्दी है और काफ़ी हैप्पी स्कूल मुझे लगा ये, क्योंकि खुशियाँ जिस स्कूल से छलकती हैं तो वहाँ के बच्चे भी खुश होते हैं और वहाँ का माहौल भी खुश होता है। सो प्लीज़ हमें ये बताएं कि आपके स्कूल की स्ट्रेंथ क्या है? सबसे पहले अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि मैं बंदे अल्लाह ताला का, बंदा का मतलब है खलीफा, खलीफा होता है मदद करने का। या अल्लाह मुझसे काम करवाता है मेरे उस्ताद साहब। उसके बाद मेरे जो बाजू है, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मेरे स्टाफ मेंबर्स है, पेरेंट्स है, कम्युनिटी है और डिपार्टमेंट है। अच्छा सर, चूँकि आप एक लीडर हैं और लीड करते हैं स्कूल को, कौन सी चीज़ें जो आपको मोटिवेट करती हैं कि जिस हिसाब से आपका डायनेमिज्म हमने देखा स्कूल में, बच्चों की तरफ आपका जो लगाव है, ये कौन सी चीज़ें जो मोटिवेट करती है आपको इस तरीके की क्वालिटीज़ को एग्जिबिट करने की? बिल्कुल ठीक कहा आपने मैडम। बेसिकली मैं टीचर हूँ बाई चॉइस, नॉट बाई चांस। आई लव किड्स, आई लव द एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी। मुझे बच्चों से प्यार है, मुझे बुज़ुर्गों से प्यार है, और बुज़ुर्गों के बीच में, बच्चों के बीच में मुझे लगता है कि ज़ादिरा है मेरे लिए आखिरत का। आपका जो जॉब प्रोफाइल, हमने जो भी अभी तक हमने सुबह से जो भी हमने देखा कि किस तरह आप सुबह से शाम तक खड़े रहते हैं, आपका स्टाफ खड़ा रहता है और सब लोग दिल से काम कर रहे हैं। सर कौन सी चीज़ें, जैसे किस तरीके से आप अपने स्टाफ को अप्रिशिएट करते हैं? मैडम ये पहले तो हम टीचर, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अ टीचर इज एन आर्किटेक्ट टू बिल्ड द नेशन, टू शेप द नेशन, टू मेक द फ्यूचर ऑफ द नेशन। उसके अलावा हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में ये चैलेंज है। आई एक्सेप्ट चैलेंज ऑलवेज। मेरे साथ मेरे साथी है, मेरे स्टाफ मेंबर है, आप लोगों का दुआ है, बुजुर्गों का दुआ, गाँव वालों का दुआ है, और डिपार्टमेंट के साथ। जैसे कोई चैलेंज जो आपने फेस की दौरान सर्विस जो यहाँ पर आप आए, खासकर जब हम हाई स्कूल अगलर की बात करते हैं, तो कोई चैलेंज जो आपने पहले मेरे लिए मैडम बहुत सारे चैलेंजेस थे। जब मैं यहाँ पे आए, ना यहाँ पे लेबॉर्ट्री थी, ना लाइब्रेरी थी, ना कोई स्कूल का ग्राउंड था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना स्कूल गार्डन था, ना बच्चे ज़्यादा एब्सेंट बैठते थे, और रोल भी बहुत कम था। तो ये सारे मेरे लिए चैलेंज है। मैंने अपनी टीचर्स के साथ, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके उनके साथ आपने इन चैलेंजेस का सामना किया। बिल्कुल सामना। कैसे सामना किया उसको उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। मैं घर घर जाके अपने साथियों के साथ घर घर जाके गली कोचों में जाया, मस्जिद में गया, अपने सीओ साहब को लाया, डिपार्टमेंट के और साथी लाए, हर घर पे गए, सबको मोटिवेट किया कि बच्चे यहाँ पे भेज दो, मैं इनको क्वालिटी एजुकेशन दे दूँ। अगर नहीं उतरा मैं खरा तो मुझे जितना सज़ा आप देना चाहते हो तो मुझे उतना सज़ा दिया जाए। ये मेरा चैलेंज है, मेरा वादा है। मैं आगे भी, चाहे डिपार्टमेंट मुझे कहीं भी पोस्ट कराए, मेरा चैलेंज है उस स्कूल को मैं इंशाल्लाह आगे ले जाऊँ। तो आपको कोई खास कंट्रीब्यूशन जो है इस स्कूल की टाइम, जो आपको लगता है कि मेरा ये ऑब्जेक्टिव था और ये अटेन हो गया, उनके बारे में थोड़ा बताएं। मैडम चूँकि 2007 में मैं यूनिसेफ से ट्रेन हुआ हूँ क्वालिटी एजुकेशन में। उस वक्त डायरेक्टर साहब रफ़ीक अहमद साहब थे, चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा की थी। तो वहाँ पे मैंने देखा लोग आगे आते हैं, डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं। गवर्नमेंट सरकारी स्कूल को खास तवज्जो नहीं ज़्यादा देते हैं लोग, लेकिन मेरे लिए चैलेंज, अब यहाँ के लोग सामने आए हैं, पैसे लेके आए, बच्चों को यहाँ पे दिया, जितना भी उनको फैसिलिटी चाहिए तो हमेशा हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। कोई एडवाइस है जो आप लीडर्स को देना चाहते हैं, HYs को देना चाहते हैं, जो आपकी तरह एंथुजियास्टिक हैं या आपको वो देखकर इंस्पायर हो जाए, कोई ऐसी मैसेज जो आप उनको देना चाहें? मैसेज में अपने उस्ताद साहिबान या अपने HYs को देना चाहते, टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। इट इज़ अ चैलेंज। यू आर अ टीचर, टीचर इटसेल्फ अ चैलेंज। यू आर अ टीचर, यू हैव टू मेक द नेशन, यू हैव टू मेक द नेशन प्राउड। आपको देश आगे बढ़ाना है, देश की तरक्की चाहिए, देश पे अमन चाहिए, देश में एजुकेशन चाहिए। जब एजुकेशन है तब तो देश इंशाल्लाह कामयाब है। तो काफ़ी अच्छी मैसेज दी आपने। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं, मगर इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे स्कूल लीडरशिप एकेडमी की चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, hame मेल करेंगे SLASCRTJK@gmail.com। फिर से रिपीट करती हूँ, SLASCRTJK@gmail.com। और वली मोहम्मद भट्ट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें पूरे स्कूल का राउंड कराया और हमें बहुत मज़ा आया। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच।